नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं अपराधपुर की, बात करते हैं अपराधगढ़ की, बात करते हैं एक मासूम कली के कुचले जाने की, बात करते हैं एक हैवान के यहाँ से आराम से उत्तर प्रदेश भाग जाने की, बात करते हैं पुलिस की एक योजना को कचरे के डब्बे में धूल खाते पड़े हुए बरसों बीत जाने की। जी, बात एक मासूम कली के कुचले जाने की। उस बच्ची का कोई दोष नहीं, अबोध बच्ची, पता भी नहीं उसको कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसके घर में किराए से रहने वाले एक शैतान ने उसे देखा और उसे बुलाया। वो उसके साथ चली गई और उसके जीवन की बर्बादी हो गई। वो शैतान कभी उसके घर में किराए से रहा करता था, घर छोड़ के चला गया। शायद उसके दिमाग में इस बच्ची के प्रति हैवानियत जाग चुकी थी। वो कहीं और किराए पर रह रहा था और मौका पाते उसने उसे बुलाया और उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया और अब गायब है। उत्तर प्रदेश चला गया। अब रायपुर में तो ढूंढ नहीं पा रहे, ना चरसी लोग ढूंढ पा रहे हैं, ना कोकीन वाले लोग ढूंढ पा रहे हैं, ना नशीली दवाई वाले लोग ढूंढ पा रहे हैं, ना वो नाइट्रोजन खाने वाले लोग ढूंढ पा रहे हैं। मोटरसाइकिल में लोग लाश लेके जाके तालाब में डाल दे रहे हैं, मोटरसाइकिल में, कार वार में नहीं, मोटरसाइकिल में बोरी में लाश जाके डाल दी। तो उरला में क्या होगा? जब लॉकडाउन लगा तब भी श्रमिकों का डाटा इकट्ठा करने में श्रम विभाग को पसीने आ गए थे। आपके पास डाटा ही उपलब्ध नहीं। आपके यहां कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, कोई किसी के पास कोई जानकारी नहीं। एक समय में ये नियम था कि थाने में किराएदार की सूचना मकान देना मकान मालिक का कर्तव्य है, मकान मालिक की जिम्मेदारी है। और अगर यदि वो ऐसा नहीं करता तो मकान मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज होता था यदि उसका किराएदार अपराध में संलिप्त पाया जाता था। वैसे ये इस तरह की योजना अविभाजित मध्य प्रदेश में डॉक्टर आनंद कुमार एसपी हुआ करते थे, उन्होंने चालू की थी। मेरे ख्याल से शायद 95-96 या उसके आसपास की बात होगी। डॉक्टर आनंद कुमार वही आईपीएस है जिन्होंने यूको बैंक की डकैतों को पकड़ा था पीछे करके जंगल में। उन्होंने उस समय जो है कल्पना की थी कि रायपुर जो है बढ़ रहा है और यहां पर बाहर के लोग आके बस रहे हैं, तो उन्होंने उस समय जो है पुलिस मित्र की भी योजना शुरू की थी और उसी समय उन्होंने ये भी शुरू किया था कि मकान मालिक जो है वो किराएदार की जो है जानकारी पूरी थाने में देंगे। बाद में सरबजीत सिंह आए। सरबजीत सिंह ने भी इस समस्या को पहचाना, उन्होंने भी इस पर कड़ाई से पालन करने की जो है हिदायत दी थी और उस समय कुछ समय तक ये चला भी। संजय राणा के समय भी चला। अभी बीच में हाल में कुछ समय पहले भी जो है राज्य बनने के बाद भी इस पर कवायद होते रही, लेकिन ये कब शुरू होती है योजना, कब बंद हो जाती किसी को पता नहीं। उरला, बिरगांव, ये एक अलग से वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार बसता है। छत्तीसगढ़ तो वहां पे दिखता ही नहीं। उद्योग क्षेत्र में कौन कहां से आ रहा है, कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, कौन किसको रख रहा है, उद्योग मालिक तो खैर उसको परवाह है ही नहीं क्योंकि वो ठेके पे ले रहा है। लेकिन जो मकान किराए पे दे रहे हैं उनको भी इस बात की परवाह नहीं है। एक बहुत समय पहले वहां एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ भी इसी तरह की दर्दनाक घटना हुई थी। उसमें तो आरोपी ने बच्ची को सिगरेट से छेद डाला था, जलती सिगरेट से। तब उस हैवानियत का नंगा नाच देखकर जो है पुलिस को शर्म आई थी और पुलिस ने उस समय फिर मकान मालिकों पर दबाव डाला था कि किराएदारों की सूचना दे। अब क्या हो गया? चला गया उत्तर प्रदेश।
पहले इस घर में किराए में रहता था, बाद में उस घर में रह रहा है। इस मकान मालिक ने भी नहीं पूछा कि उस मकान मालिक से एनओसी लेकर आ जाओ, या उस मकान मालिक का मकान आपने क्यों छोड़ा, क्यों बदलना चाहते हो मकान, रख लिया। बलात्कार के आरोप में अगर वो आरोपी पकड़ाता है तो उसके साथ साथ उस जिस मकान में वो रह रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मजाक नहीं है। एक बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया, छोटी सी बच्ची है, जीवन भर उस बलात्कार का दंश झेलते रहेगी, सो नहीं पाएगी रातों में, वो चीखेगी। पता नहीं पुलिस के कान है या नहीं, नाक है ये मुझे पता है, नाक है ये पूरी दुनिया जानती, क्योंकि फार्म हाउस में जुआ चल रहा है वो उनको पता चल जाता है, किस स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चल रहा है वो सूंघ लेते हैं, लेकिन एक बच्ची की चीख उनको सुनाई नहीं देती। उस बच्ची की दर्द भरी चीख अगर सुन ले तो बहरे हो जाएंगे, बहरे, सो नहीं पाएंगे रात को। क्या बीत रही होगी उस बच्ची पर, क्या गलती थी उसकी, ऐसे लूटते रहेगी इज्जत। लूटने वाले लूट के चले जाएंगे अपने देश। छत्तीसगढ़ के लूटने के लिए है क्या? अब बाहर से जो लोग आए हैं लूटने के लिए आए हैं क्या? यहां में बाहर और एक ये कोई सीमा और प्रांत और इसका मैं विवाद नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं एक समस्या की ओर इशारा कर रहा हूं कि आप आखिर में यहां आए हो तो क्या करने आए हो, क्या लूटने आए हो? और फिर उनकी जानकारी थाने तक क्यों नहीं है? अपराध में सब बाहर के लोग निकल रहे हैं। नाइजीरिया से आ गया कोकीन बेचने, नाइजीरियन बंबई से आ गया। आज एक 12 चक्का ट्रक में गांजा ले जाते, 45 लाख रुपए का गांजा 12 चक्का ट्रक में ले जा रहे थे। अब गांजा भी जो है उड़ीसा से इसलिए आ रहा है क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच की बसेस बंद है। बस बंद रहती है तो इतना गांजा पकड़ाता ही नहीं, इतना गांजा आता ही नहीं, क्योंकि बसों को कोई चेक करता ही नहीं। बसों से मोटी रकम बंधी हुई है। बस में आदमी कम और माल ज्यादा जाता है, और माल में भी जो दूसरे गुड्स कम जाते हैं, गांजा ज्यादा जाता है। और ये चले आ रहा है सालों से। किसकी शय पर? कौन है जिम्मेदार? है मोटी मोटी तनख्वाह, है मोटे मोटे सितारे, है मोटे मोटे चश्मा, है मोटी मोटी तोंद, पुलिस। लूट रहा है छत्तीसगढ़। स्थापना दिवस है कल, एक बच्ची लूट गई, लूट के चले गए परदेसी। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में सख्ती बरतेगी और जितने भी शहर के बाहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करेगी, भले ही उनको टाइम लगे। अगर ऐसा करती है तो शहर में अपराध की जो निरंतरता बढ़ती जा रही है, जो उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसमें निश्चित ही कमी आएगी। अगर नहीं करती है तो यही सब होता रहेगा। हम रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, और जो बहरे हैं वो बहरे ही रहेंगे, उनके कानों में जू नहीं रहेंगे। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.